अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हाज़िर खिदमत है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7वें पार्ट के साथ, जिसको देखकर यकीनन कहीं ना कहीं घबराहट हो रही होगी, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि मैं इसको बहुत आसान अंदाज में आप तक पहुंचाऊं। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिएगा ताकि इसके सोल्यूशन सेट की तरफ इंशाल्लाह मूव कर सकें। सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कहता है 3/x-6 माइनस का 4/x-5 इज इक्वल्स टू 1। हमने सोल्यूशन लिखा, हमने उसके बाद क्वेश्चन को कॉपी किया। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आपका मेन टारगेट ये होगा कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहीं है ही नहीं, बिल्कुल ही आउट है, तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड बनाएंगे और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए सोल्यूशन सेट की तरफ मूव करेंगे। हमने क्या किया क्लास, हमें पहले इसको सॉर्ट आउट करना है। किस तरह करेंगे देखें। इस वक्त मेरे पास दो फ्रैक्शंस है, पहला फ्रैक्शन ये रहा, दूसरा फ्रैक्शन ये रहा। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसको सॉल्व। तरीकाकार क्या है जरा वो देखिएगा। हमने क्या किया, इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि ये वाला पार्ट x-6 और इसका जो डिनोमिनेटर ये वाला पार्ट, इन दोनों का लेना है एलसीएम। लेकिन चूंकि ये वेरिएबल्स में है, समझाया था कि वेरिएबल्स का एलसीएम है, इसकी टेक्निक या इसकी ट्रिक ये है, वो जो है वो आगे बताते हैं भी वो इस तरह से है कि हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है और इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सिंपल मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है। ये आप देख सकते हैं, ये पहला डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, ये दूसरा लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद करवाना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी जो ये वाला डिनोमिनेटर है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और जो ये वाला डिनोमिनेटर है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखें, मैंने 3 को ऐसे लिखा मल्टीप्लाई फॉर्म में, इस वाले ब्रैकेट को यहाँ लिखा, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि इनके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। इस वाले माइनस को मैंने ऐसे ही लिखा, इस वाले 4 को मैंने ऐसे लिखा और जो ये वाला टर्म था इसको उठा के यहाँ ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से हमने इन वेरिएबल्स वाले कॉम्प्लेक्स एलसीएम डिनोमिनेटर्स को सो कॉल्ड एलसीएम ले लिया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इज इक्वल टू का 1 हमने ऐसे लिखा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल से काम कर रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। कैसे, ये वाला 3 ब्रैकेट से बाहर है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा उसके बाद इससे होगा। ये वाला 4 इस ब्रैकेट से बाहर है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा उसके बाद इससे होगा। ठीक है भाई, तो ये देखें 3x प्लस माइनस माइनस 3 5 15। आगे चेक करते हैं, माइनस प्लस माइनस 4x मिलके बन गया 4x, माइनस माइनस प्लस 4 6 24 इज इक्वल टू 1 और नीचे वाली चीज को हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है क्लास, आगे चलें। अब देखें 3x और 4x एक जैसे, इनको सॉल्व कर लेंगे। 3x से पहले साइन है प्लस का, इससे पहले साइन है माइनस का, प्लस माइनस माइनस 4x में से 3x जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस का x। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस आ रहा है बड़ी वैल्यू की वजह से, चूंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो माइनस का साइन है, लिहाजा ये माइनस आ गया। आगे चलते हैं क्लास, -15 प्लस का 24। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 24 में से 15 निकला, आपके पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज 9। साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का मतलब है प्लस का, तो ये प्लस आ गया। डन हो गया, आगे चलें। इज इक्वल टू का 1 हमने ऐसे लिखा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और जो ये पूरा डिवाइड में था, इस पूरे को उठा के कहाँ ले आया, मल्टीप्लाई में, तो ये देखें मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया। डन है, आगे चलते हैं। इन दोनों को हमने ऐसी कॉपी किया, 1 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है ये सभी में से कुछ ना कुछ बनेगा, लिहाजा 1 को लिखना नहीं है। मेन जो काम है वो ये कि पहले ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से -6 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बनता है देखते हैं, ये बन गया x मिलके x स्क्वायर प्लस माइनस मिलके माइनस x और 5 मिलके 5x। डन, आगे चलें। माइनस प्लस माइनस 6 और x मिलके बन जाएगा 6x। आगे चलें, माइनस माइनस प्लस 6 5 30। डन हो गया यहाँ तक बात। ये हमने इसको थोड़ा सा करीब करीब सॉल्व कर दिया। अगले स्टेप में क्या करें क्लास, इसको हमने ऐसे ही लिखा, इसको हमने ऐसे ही लिखा, माइनस माइनस प्लस, चूंकि ये दोनों एक जैसे हैं, 6x और 5x मिलके बन जाएगा 11 का x। साइन कौन सी वैल्यू का है, साइन हमारे पास है बड़ी वैल्यू का, दैट इज माइनस। आगे चलते हैं, प्लस का 30 ऐसे ही आ गया। अब क्या कर रहे हैं, अब इन सबको यहीं पे रखा, इन दोनों को उठा के वहां फेंकेंगे, तो देखें ये सब के सब ऐसे ही आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 30। ये जो माइनस का x था ये उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, प्लस का x, और ये जो प्लस का 9 है वो इस तरफ आके क्या बन जाएगा, माइनस का 9। तो ये देखिए माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल सी बातें चल रही हैं। एक्स स्क्वायर चूंकि कोई और स्क्वायर में है नहीं, लिहाजा ये ऐसे ही आ जाएगा। माइनस का 11x और प्लस का x, ये दोनों पहले सॉल्व होंगे, ये दोनों, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। तो माइनस प्लस माइनस 11x में से 1x निकलेगा, यू विल गेट 10x। साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, सिंपल सी बातें चल रही हैं। प्लस माइनस माइनस 30 में से 9 निकलेगा, यू विल गेट 21।
साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जिसको हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों कह सकते हैं? सिंपल सी बात, ये देखें हाईएस्ट वेरिएबल स्क्वायर के साथ, उसके बाद दूसरा एक्स पावर 1, तीसरे में एक्स ही नहीं है। अब देखें इसको कंपेयर करवा सकते हैं ए एक्स स्क्वायर से, बी एक्स से और सी से, क्योंकि नीचे वाली हमारे पास जनरल इक्वेशन है या जनरल फॉर्म है। तो एक्स स्क्वायर के साथ इस वक्त कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। लिहाजा ए क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा 1, तो देखें ए आ गया। बी आ जाएगा -10, सी आ जाएगा 21। सिंपल सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसके अंदर ए बी और सी तीनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये देखें भाई, ये आपकी स्क्रीन पर क्या है जनाब? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कर रहे हैं हम? ये देखें, हमने बी की जगह बी की वैल्यू पुट की, यहां बी की जगह बी की वैल्यू, 4 को हमने ऐसे लिखा, ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू और नीचे भी ए की जगह ए की वैल्यू। सिंपल सिंपल सी बात है। माइनस माइनस प्लस का 10 बन गया, प्लस माइनस ऐसे लिखा, रूट ऐसे ही बनाया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस खत्म हो गया, आपको पता है चूंकि पावर इवन है। माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 1 4, 21 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 84, 2 1 2। डन हो गई बात। 10 को हमने ऐसे लिखा, प्लस माइनस ऐसे लिखा, रूट ऐसे लिखा, 100 में से जब 84 निकलेगा यू विल गेट 16/2। उसके बाद क्या करना है? चूंकि 16 को हमने रूट से बाहर निकालना है, लिहाजा कोशिश करेंगे कि 16 को किसी भी ऐसे दो नंबर में ब्रेक करें जिनका पेयर बनाया जा सके। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात, आप लोगों को मालूम है कि जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 16, तो हमने 16 को 4 4 में तोड़ दिया। आगे क्या हो रहा है? इन सब चीजों को ऐसे लिखा, देखिए ये बन गया पेयर। पेयर बनने से क्या बेनिफिट होगा जनाब? 4 बाहर आ जाएगा, नीचे का 2 ऐसे ही है। आगे चलते हैं, एक्स ऐसे लिखा, 10 प्लस माइनस 4/2। अब ये जो 10 प्लस माइनस 4/2 है, ये देखिएगा बड़ा गौर से, बड़ा मेन स्टेप है। 10 और 4 इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है। तो 10 और 4 दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है वो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे साइड पे करके दिखा रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। ये देखें भाई, ये 10 था, क्या 10 का मतलब 2 और 5 होता है? बिल्कुल होता है। क्या 4 का मतलब 2 और 2 होता है? बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होता भाई? देखें 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी 10 के अंदर भी 2 छुपा हुआ है और 4 के अंदर भी 2 छुपा हुआ है। इसका मतलब है कि 2 ऐसा नंबर है जो दोनों के पास है, तो जो दोनों के पास होता है वो दोनों से कॉमन निकाला जा सकता है। सिंपल सी बात है, आपको मालूम है माशाल्लाह। तो हमने 2 को निकाल लिया कॉमन। अब जब 10 में से 2 निकल गया तो आपके पास क्या बचा? आपके पास सेविंग में क्या है जनाब? दैट इज 5। तो ये देखिए मैंने ब्रैकेट बना के 5 लिख दिया, प्लस माइनस ऐसे ही आ गया। 4 में से जब एक 2 निकल गया तो अगली चीज क्या बची? दैट इज 2। तो ये देखें 2 लिख दिया। अब चेक कर लेते हैं, 2 5 जा 10 प्लस माइनस 2 2 जा 4, यानी जब मैं इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। डन हो गई बात। बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि 2 1 जा 2 कैंसिल और 2 1 जा 2, तो मेरे पास जो चीज बच गई दैट इज 5 प्लस माइनस 2। आगे मैंने काम डायरेक्ट किया हुआ। डायरेक्ट क्यों किया? चूंकि अब बच्चों वाली बात इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल। थोड़ा सा आपको ऊपर करके स्क्रीन पे दिखाते हैं मजीद क्लियर। अच्छा, वो किस तरह से देखिएगा भाई, 5 प्लस 2 एक मरतबा होगा, एक मरतबा होगा 5 माइनस 2, तो भाई 5 प्लस 2 मिलकर बन जाएगा 7 और 5 माइनस 2 मिलकर बन जाएगा 3। दैट इज योर सोल्यूशन सेट। वेरी होपफुल कि सवाल बहुत आसान अंदाज में अब तक पहुंचा। कोई भी सवाल हो, कोई भी पॉइंट हो, कमेंट बॉक्स हाजिर खिदमत है। जल्द हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।